वासुदेवाय नमः। आज का प्रसंग के मायने संसार के मिथ्यात्व का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहे हैं, राजा रघुगण जड़भरत ने पूछा कि संसार जो को थे झूठो बताओ हो वो क्या है। भरत कहे, राजा रघुगण तू ज्ञान तो तेरे में खूब है और ज्ञानिया की सी बात करे, लेकिन ज्ञानी है को नहीं। बात जरूर करे, क्योंकि ज्ञानी लोग व्यवहार को सत्य नहीं मानते हैं। यज्ञादि कर्मों का फल स्वर्ग प्राप्ति का हेतु है, किंतु यह सत्य नहीं, असत्य ही है। आत्मज्ञान वेदांत के वाक्यों से नहीं मिलता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में प्रपंचों का अभाव हो जाता है, किंतु जागते ही बुद्धि फिर उन्हीं प्रपंचों में पड़कर उन्हीं को सत्य मान लेता है। हे राजन, इस संसार में सुख दुख एक माया है जो मनोविकार से प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। अतः सबसे पहले तू काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार तेरा मेरा आदि भावों का जो घर मन है, उसे 10 विषयों से युक्त 10 इंद्रियों को रोककर तथा मन को इनसे हटाकर एकता को प्राप्त होकर तथा ब्रह्म यज्ञादि अनुष्ठानों से दूर होकर अहम भाव को छोड़कर हरि शरण में जाओ। कारण ईश्वर सर्वत्र है। गीता के मान भगवान कृष्ण बताई है, ना सतो हो विदते भावो ना भावो विदते सतः है। ईश्वर कहाँ नहीं है, यानी ना सतो विदते भाव है, अर्थात सर्वत्र है। सुत नारी धरा धन के सुख में सुधि भूल रहे हो अपने हरि की। अज हो ममता मद मोह पशु करी आस रहे हो मन भोगन की। वृद्ध जाय बसे बन कुंजन में क्षण भंगूर देख दशा इनकी। अज हूँ भज शंकर श्याम सदा यह पास कटे भव रोगन की। इसलिए इन सब का त्याग करके भगवान का भजन करे ताकि संसार से उधार हो जावे। हे राजा, बता तूने पूर्व जन्म जन्मा हे राजा तूने पूर्व जन्म जन्मांतरों में न जाने कितने ही पुत्र पौत्र स्त्रियों का लालन पालन स्पर्श भोग आदि कार्य किए थे। वे सब कई है। यह संसार यात्रियों के संग के समान है, जो समय पर मिलकर के अलग अलग हो जाते हैं। जैसे प्याऊ पर यात्री यानी पानी पीने के लिए आवे और वो अपने आप फिर चले जाते हैं। हे राजन, जब तक काम क्रोध मद लोभ मोह ममता आदि 6 दोषों को जीत कर मन को वश में नहीं कर लेता है, तब तक तुझे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। देखो, देह का क्या होता है, इसके लिए आद्य स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने चरपट मंजरी स्तोत्र में बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अतः गुरु चरणों में जाकर भक्ति रूपी शस्त्र से यह संसार रूपी पांस काटकर भगवान का भजन कर संसार से पार हो जाओ। इसी में सार है, नहीं तो बार बार में जन्मो और मरो, जठराग्नि के अंदर दुख भोगो। गोविंद भगवान का भजन करना ही मोक्ष का द्वार है। जड़वत शरीर धारण करने वाले हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कौन कहता है? राजा रघुगण। कारण जड़वत शरीर धारण करके आप संसार का हित करने वाले हो तथा आपने परमानंद ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब आप ये बतलाएं कि शर्म रूप जो क्रिया है, जैसे भार ढोना, अधिक चलना,
यह प्रत्यक्ष रूप में सत्य दिखाई देते हैं, उनको आपने असत्य कहा। यह असत्य कैसे है, समझा करके कहें। राजा की बात सुनकर जड़भरत जी ने कहा, सुनो, जैसे पृथ्वी के विकर रूप इस शरीर पर पैर हैं, पैरों पर टकने और टकने पर गोडे, गोडे पर कटी और कटी पर पेट, पेट पर छाती, छाती पर कंधे और कंधों पर हाथ, हाथ व गिरवा अलग अलग स्थित हैं। यह सब अंग पैर से सिर तक सभी शरीर के हैं। अभ्यंतर कंधे पर लकड़ी की पालकी है, उसे मैं तू सो वीर देश का राजा बना बैठा है। यह भी पृथ्वी का ही विकार है। हाथ पैर आदि अलग अलग टुकड़ों से, हिस्सों से यह शरीर बना हुआ है। यही अंग सभी अलग अलग हो जावे तो किसका भार किस पर रहेगा। जिस तरह सिर का भार गिरवा पर, गिरवा का भार छाती पर, छाती का भार कटी भाग पर और कटी भाग का भार गोडों पर, गोडों का भार पैरों पर, पैरों का भार भूमि पर है, जो परमाणु मात्र है। अतः तुम ही बताओ कि किसका भार किस पर है। कार्यों को देख कर के ही वादियों ने इसकी कल्पना की है, किंतु यह सब सत्य नहीं, असत्य है। मैं तो किसी का भार किसी पर नहीं मानता हूँ, न श्रम मानता हूँ। चलने पर पैर थकते हैं, न कि हाथ। इसी तरह से पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा, ठिगना, टेढ़ा, मेढ़ा, काना, घोड़ा, लूला, लंगड़ा आदि विकार शरीर के हैं, न कि आत्मा के हैं। सभी अज्ञान से कल्पित हैं, न कि सत्य हैं। हे राजा, मैं भी पहले इनको सत्य मानता था, किंतु है सब असत्य। तो सत्य क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ही सत्य है। केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म है, राम है इति। वही वासुदेव श्री कृष्ण है। मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, तप करने गया, वहां एक मृग शावक के मुंह में पड़कर मृग वासना में पड़ा, फिर यह शरीर मिला है। मुझे सब ज्ञात है, सब कुछ जानता हुआ भी जड़वत रहता हूं। क्यों? किसी से मोह नहीं हो जाए। ज्ञानी होना ही मोह में फंसना है। इसलिए राजा, सत्संग करो, भव पार करो, यही सार है। मैं राजा हूं, इस अभिमान में क्या पड़ा है। दो सातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। बस इसी में कल्याण है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।